नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। और आपके किचन में जो शहद है, क्या वो मिलावटी है? क्या वो उसमें चीन के शुगर सिरप की मिलावट है, जिसे आप ये समझकर ले रहे हैं कि शायद वो आपकी सेहत बना रहा है, कोविड के टाइम पर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन उसकी बजाय वो आपका मोटापा बढ़ा रहा है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या बड़ी संख्या में जो भी बड़े ब्रांड मार्केट में बिक रहे हैं, क्या उनमें शुगर सिरप की मिलावट है? क्या चीनी शुगर सिरप जो है वो भारत के बी कीपिंग इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गई है। हमारे साथ मौजूद है सुनीता नारायण जी, सेंटर फॉर सीएससी से, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात कर सकती हूँ मैं। जी, आज जो खुलासा किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, वो बहुत चौंकाने वाला है सुनीता जी। कि जिस शहद को हम बड़े-बड़े ब्रांड्स के शहद को अपने घर में, अपने किचन में लेकर आते हैं, ये सोचकर कि वो हमारी सेहत बनाएँगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएँगे, वो उल्टा हमारी सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सारे जो स्टैंडर्ड्स है, उनको बायपास करते हुए। क्या है ये? किस तरह का ये पूरा जो मिलावटी शहद बाजार में बिक रहा है, किस तरह से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, और किस तरह से ये जितने मापदंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको बायपास कर रहा है? सुनीता जी। पूर्णिमा जी, दो तीन चीजें जो आपने बहुत अच्छी तरह से जो आपने बताया, मगर मैं उसमें जोड़ना जी। चाहूंगी। जो हमारा खुलासा है उसमें दो तीन चीजें। एक, जब हमने अध्ययन शुरू किया तो हमें ये पता था कि जो शहद का उत्पादन करते हैं, जो बी कीपर्स हैं, उनकी जो सारी जी। आमदनी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। वो हमने शुरुआत इसी से करी कि उनने हमको बताया कि पहले हमें 150 रुपए मिलते थे और हमें 120 रुपए केजी अगर नहीं जी। मिलेगा तो हम शहद का उत्पादन नहीं कर सकते। मगर आज 60 रुपये तक मिल रहा है हमें, 60 से 70 रुपए। और जी। इसीलिए वो कह रहे हैं हम तो बंद करके, हम तो बिजनेस छोड़ रहे हैं, हम नहीं इसका काम कर सकते। अब आप ये सोच जी। लीजिए, मैं पर्यावरणवादी हूँ, मैं पर्यावरण में काम करती हूँ, सीएससी का पूरा काम इस चीज को लेके है। हम लोगों को ये सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली चीज है कि अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो खाने का उत्पादन भी नहीं होगा। वो सबसे बड़ी जी। पॉलिनेटर है। तो यहां से हमारा काम शुरू हुआ। जब हमने काम शुरुआत करी तो हमें पहली चीज निकल के आई कि भारत के जो मानक हैं वो कोई खराब मानक नहीं है, अगर आप जी। शुद्धता के मानक लें भारत के। मगर जब हमने अध्ययन कराया, और जब हमने अध्ययन एनडीडीबी की लेबोरेटरी में कराया, गुजरात में बहुत अच्छी लेबोरेटरी है, वहां पर बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो ज्यादातर पास होगा। छोटे ब्रांड जी। जो हैं उनमें मिलावट पाई गई, और वो मिलावट बिल्कुल बेसिक थी जो आप कहेंगी, जिसमें आपने चीनी घोल के चीनी आपने शहद में डाल दी, ये इस मेल की मिलावट थी। बड़े जी। ब्रांड्स खरे थे। मगर हमें तब तक ये पता चल गया था कि भारत सरकार इस चीज को लेके उनको कुछ खबर है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, क्योंकि वो बार बार ये एफएसएसएआई जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है हमारी, वो ये बार बार डायरेक्टिव्स इशू कर रही थी कि देखिए, हम जानते हैं कि कुछ चीज इंपोर्ट हो रही है और वो उसकी मिलावट हो रही है हनी में, और इंपोर्टर्स को कह रही थी आप ध्यान रखिए, आप मत करिए। स्टेट फूड एजेंसी को कह रही थी कि देखिए आप मत करिए, आप इंस्पेक्शन करिए। तो कुछ ना कुछ था। मगर जब हमने इसका जब तहकीकात की तो ये निकल के आया कि चीन की कंपनियां खुलेआम और बिल्कुल जी। धड़ल्ले से ये बता रही हैं कि हमारे पास ऐसा सिरप है जो हर मानक को पास कर सकता है। और हमने ये भी देखा कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उनने ये कहा है कि जो हनी एक्सपोर्ट होगा वो आज उसकी जो तहकीकात है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी से होगी, जिसको एनएमआर कहते हैं। तो हमें ये पता था कि चीन की कंपनी बाईपास सिरप बना सकती है, हम ये भी जानते थे कि भारत सरकार एनएमआर टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दे रही है। तो इसके कारण हमने फिर जर्मनी यही सैंपल भेजे। जब हमने जर्मनी भेजे, क्योंकि वहां पर जी। एनएमआर टेक्नोलॉजी से जांच हो सकती है, जब हमने वहां भेजे
तो आपको चौंकाने वाली बात, और यही जो आपने बिल्कुल शुरुआत में कहा, जो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है वो निकल के आया, क्योंकि जो बड़ी ब्रांड इंडिया में पास हो गई, सारी ब्रांड जर्मनी में एनएमआर टेस्टिंग में फेल हो गई। तो बिल्कुल स्पष्ट था कि जो सिर्फ चीनी कंपनियां बेच रही हैं, कह रही हैं धड़ल्ले से कि ये पास हो जाएगा, पास हो गया, मगर जाके जब एडवांस टेस्ट में चेक किया वहां पर फेल हो गया। अब सवाल ये आता है ये क्यों, और सवाल हम लोगों के लिए है, इससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या होगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप शहद लेती हैं, आप मधु लेती हैं हर सुबह, क्योंकि आपको कोविड की लड़ाई में अपनी सेहत की ताकत बढ़ानी है। हम जानते हैं शहद बहुत अच्छी चीज है, उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, उससे आपको आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ती है। मगर अब वो शहद नहीं है, वो एक मीठा जहर है। आप चीनी ले रही हैं, चीनी से बिल्कुल आप मोटे होंगे, आपकी स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि कोविड-19 के ऊपर, कोविड के अंदर बिल्कुल एक क्लियर लिंक है कि जो मोटे लोग हैं उनको कोविड बुरी तरह से असर करता है। तो आपको एक तरफ से शहद नहीं मिल रहा जो आपका फायदा करेगा, दूसरी तरफ से आपको जहर मिल रहा है। इसीलिए हमने ये जो जांच है आपके सामने रखी है। जी, आपकी जो जांच है इसमें कई ऐसे सैंपल थे, मतलब 77% जो सैंपल थे वो फेल हो गए इसमें, जर्मनी जो भेजे गए। यानी कि जो मापदंड अपनाए जा रहे हैं भारत में, जो डोमेस्टिक यूज के लिए जो शहद का उपयोग हो रहा है और जो एक्सपोर्ट के लिए शहद के लिए जो टेस्ट है एनएमआर की आपने बात की, तो दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए शहद में और जो घरेलू उपयोग के लिए शहद है उसमें। हाँ पूर्णिमा जी, ये बहुत इसी से हमें सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए एनएमआर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब हमने पढ़ा कि ये फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नोटिफाई किया कि अगस्त 1 तारीख से जो भी शहद एक्सपोर्ट होगा, और हमारी एक्सपोर्ट की मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी चीज है जो एक्सपोर्ट होता है हमारा शहद, कोई 50 से 60 हजार टन एक्सपोर्ट होता है, जहां हमारी शहद ये कोई आधा होगा, जितना पूरा डेटा नहीं है मगर कोई आधा शायद हमारा एक्सपोर्ट होता है, तो अच्छी मार्केट है। तो उसको बचाने के लिए सरकार ने कहा कि हम इसके अंदर एनएमआर टेस्टिंग कराएंगे, तो हर जो एक्सपोर्ट होगा वो एनएमआर टेस्टेड होगा, मगर जो हमारा शहद है जो आप और मैं खाएंगे उसके ऊपर टेस्टिंग के लिए नहीं कहा है सरकार ने। मगर हमें यहीं से क्लू मिला कि अगर सरकार कह रही है कि एनएमआर टेस्ट होगा, इसका मतलब सरकार भी जानती है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी मिलावट है जो आपके मापदंड, जो आपके यहाँ के जो मापदंड है, वो आपकी जो जांच, जो लेबोरेटरी है वहां पर पकड़े नहीं जाएंगे। और इसीलिए एनएमआर टेस्टिंग एक्सपोर्ट के लिए हुई जा रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में और भी जगह वहां पर मशीनें ले गई। अब जो कस्टम अथॉरिटी हैं उनने एनएमआर मशीन ले ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मिलावट हो रही है। तो मुझे लगता है इसके अंदर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा जी, इसके अंदर हम लोगों का स्वास्थ्य है, हम सबका स्वास्थ्य है। हमें मांग करनी पड़ेगी कि हमारे स्वास्थ्य का मामला है, इससे कोई कंपनी या कोई सरकार इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो जिस तरह से बायपास किया जा सके इंडियन स्टैंडर्ड्स को, उस तरह से वो सिरप को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से सिरप बनाया गया है, जो चीन से सिरप आ रहा है और उसकी फैक्ट्री भारत में भी लग गई है। अब उसको शहद में मिला के शहद बोलकर बेचा जा रहा है, वो शहद नहीं है, उसमें शायद बहुत ही कम क्वांटिटी की शहद होगी, बहुत बड़ी मात्रा में उसमें मिलावट है। शहद नहीं है ये जो सिरप बेचा जा रहा है पूर्णिमा जी, ये है बस चीनी का सिरप, इसमें शहद नहीं है। जी जी, तो ये इसमें बिल्कुल शहद नहीं है। फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस का मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर। सो ये सिरप ऐसा है जो आपके आप मिला सकती हैं और आपका जो शहद है वो पास हो जाएगा, क्योंकि शहद जो चीज है वो एक नेचुरल चीज है। आप ये मान के चलिए, जो एफएओ ने कहा है, जो कहीं
आप कोई भी डेफिनेशन ले लीजिए, आप आयुर्वेद की डेफिनेशन ले लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है। मधु ऐसी चीज है जिसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती, कुछ नहीं मिला सकते आप। आपको वही लेना पड़ेगा जो आपकी मधुमक्खी लाई है, उसको आप बटोर के, उससे आप चोरी करके आप अपना आप खा सकते हैं, मगर आप उसके अंदर कोई मिलावट करके शहद उसको नहीं कह सकते। और इसीलिए जो चीनी कंपनी कर रही है, उन्हें ये जो डिजाइनर सिरप बनाया है, और आप मानिए पूर्णिमा जी, आप तो पत्रकार हैं, आप जानती हैं ऐसी जब तहकीकात होती है कितनी मुश्किल होती है। और मेरे साथ ने एक कंपनी बनाई जिसमें उन्होंने फिर चीनियों कंपनियों के साथ शुरुआत एक ईमेल भेजा कि देखिए हम आपका शहद खरीदना, आपका सिरप खरीदना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा वो सिरप। तो उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल भेज देंगे आपको सैंपल, और ऐसा सैंपल भेजेंगे जो आप 80% मिला लीजिए, आपके किसी मानक में पकड़ा नहीं जाएगा, किसी भी टेस्ट में पकड़ा नहीं जाएगा। और वो सिरप फिर उनने सैंपल भेजा हमें, और हमें ऐसे भेजा कि उसको पिगमेंट के नाम से भेजा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारे कस्टम्स के अंदर वो हनी होगा या सिरप होगा तो पकड़ा जाएगा, फूड में आएगा, तो उसको पिगमेंट के नाम से भेजा हमने वो सिरप। फिर हमें ये भी पता चला पूर्णिमा जी, जब हमने ये बात हो रही थी, तो जो बी कीपर हैं उनने हमें बताया नहीं अब तो इंडिया में भी बनने लगा है, और जसपुर में एक फैक्ट्री है। फिर हमने वहां का पता किया, उसका एक कोड नेम पता चला, ऑल पास सिरप, नाम भी दे दिया गया उसे। देखिए तो क्या, आई मीन ऑल पास सिरप। अब उस ऑल पास सिरप के नाम से फिर हमने कांटेक्ट किया, फिर हमें पता चला, वहां से हमने फिर सिरप लिया, और फिर जो सबसे जब हमें सिरप हाथ आ गया तो पहली चीज तो ये पता चला अच्छा ऐसा सिरप है। फिर हमने कहा बट हमें इसके बारे में जब तक हम अपने सामने एक शहद की बोतल के अंदर ये सिरप मिला के हम लेबोरेटरी नहीं भेजेंगे, तब तक हमें भी नहीं पता चलेगा कि क्या ये सिरप काम करता है। तो हमने एक शहद की बोतल के अंदर 50% हमने वो सिरप मिलाया, लेबोरेटरी भेजा, और वो सैंपल पास हो गया। तो आप मान सकती हैं कि ये जो तहकीकात है इसमें बिल्कुल स्पष्ट निकल के आता है कि ऐसा सिरप है, वो पास हो जाएगा, और कोई भी मानक हो वो पास हो जाएगा। और यही चीज के कारण आज हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी, इसमें आपकी डाबर, पतंजलि, जो हमने पूरी लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाली है, जो कंपनियां फेल हुई हैं, वो कंपनियां फेल हुई हैं, और उनके अंदर मिलावट है। वो जरूर भारत के मानक पे, और जो हमने तहकीकात भारत की प्रयोगशाला में करी थी वहां पर वो पास हैं, मगर हम तब भी कहेंगे और बिल्कुल दावे से कहेंगे कि इनमें मिलावट है। जी, तो बड़ी-बड़ी कंपनियां जो हैं उनमें उनके शहद में मिलावट पाई जा रही है। एक तरह से अडल्ट्रेशन की जो बिजनेस है, जो मिलावट का ये बिजनेस है, इसमें बहुत सोफिस्टिकेशन आ गया है, जो इस तरह से कि भारत के जितने मानक है उनको ये बाईपास कर जाता है। चीन का एक सिरप मिलाया जाता है जिसकी फैक्ट्री भी भारत में लग गई है, उस चीन के उस सिरप को शहद में मिला के शहद कहकर बेचा जा रहा है, लेकिन वो एक शुगर सिरप के अलावा कुछ नहीं है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा खुलासा करता है कि जो अडल्ट्रेशन का बिजनेस है वो किस तरह से सोफिस्टिकेटेड हो गया है। और जो 13 बड़े-बड़े नाम थे शहद की कंपनियों के, उनमें से सिर्फ 3 ही है जो एनएमआर टेस्ट को पास कर पाए। सुनीता जी। हाँ बिल्कुल पूर्णिमा जी, 3 ही ब्रांड है, उसमें आपका सफोला है। देखिए डाबर और सफोला दोनों आप अगर विज्ञापन देखें तो वो बिल्कुल कहते हैं कि हम अपना ब्रांड एनएमआर टेस्ट करते हैं। तो जब हमने ये जर्मनी भेजा पहली दफे, तो हमें लगा कि देखिए इनके हमें अलग अलग ब्रांड, हमें इनके कुछ और ब्रांड बैच भेजने चाहिए। तो हमने डाबर के 3 और सफोला के 3 भेजे, और उसमें सफोला खरा निकला। सफोला के तीनों जो सैंपल हमने भेजे उनमें अडल्टरेशन नहीं पाया गया। डाबर के तीनों सैंपल में एनएमआर फेल मिले, तो उसमें अडल्टरेशन था। जर्मन लैब ने जब रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है एनएमआर फेल, अडल्टरेटेड, एडिशन ऑफ शुगर सिरप। तो बिल्कुल स्पष्ट है।
पतंजलि फेल हुआ है, वैद्यनाथ फेल हुआ है, 2 सैंपल, पतंजलि के 2 सैंपल, झंडू के 2 सैंपल, हितकारी के 2 सैंपल, एपिस के हमने 1 सैंपल भेजा था, क्योंकि एपिस हिमालय जो है वो तो इंडिया में भी जो लैब थी उसने ही उसको पहले फेल कर दिया था। उसकी तो इतनी बुरी हालत है कि उसमें तो राइस सिरप बिल्कुल स्पष्ट है कि राइस सिरप है, उसने तो मॉडिफाइड सिरप भी नहीं डाला है, तो उसको तो भेजने की कोई जरूरत भी नहीं थी, मगर वो भी एनएमआर में फेल है। तो ये सारे बड़े ब्रांड फेल थे। 3 ब्रांड खरे निकले, उसमें सफोला, उसमें मार्कफेड पूना करके है, और तीसरा है नेचर्स नेक्टर। नेचर नेक्टर के 2 सैंपल भेजे थे, उसमें से 1 सैंपल एनएमआर फेल था, 1 सैंपल एनएमआर पास था। जी, तो बहुत बड़ी आप जानकारी दे रही है, बहुत बड़ा खुलासा किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जो भारत के लोग हैं उनकी सेहत के लिहाज से, कि किस तरह से जो चीन का सिरप है उसको शहद बनाकर बताकर बेचा जा रहा है भारत के बाजार में, और ये बड़ा खेल है। और आपने जिस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि अगर चीन के जरिए सीधा नहीं आ पाता तो हांगकांग के जरिए भी उसको लाया जा रहा है, और जिस तरह के टेस्ट हैं भारत में, जो घरेलू उपयोग के लिए जो शहद है उसके लिए पैरामीटर्स अलग हैं, एक्सपोर्ट के लिए अलग पैरामीटर्स हैं, जब एक्सपोर्ट किया जाता है उसी कंपनी का शहद, ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में फेल ना हो जाए, अमेरिका में जाके उसे कस्टम पर ही रोकना दिया जाए। तो भारत के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही जिस तरह हमने शुरुआत में कहा कि ये जो हमारी बी कीपिंग इंडस्ट्री है, न सिर्फ भारत के लोगों की सेहत को बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है ये शहद, बल्कि जो हमारी बी कीपिंग इंडस्ट्री, मधुमक्खी पालन उद्योग है, उसको भी बर्बाद कर रहा है। वो लोग भी बहुत परेशान हैं और इससे आगे पर्यावरण पर भी बहुत खराब असर होने वाला है। जी सुनीता जी। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो मधुमक्खी है वो सबसे जरूरी चीज है उत्पादन के लिए, क्योंकि वो ही चीज है जो अपना जो जब वो शहद लेने एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है, उसी में वो पॉलन भी फैलाती है, उसी से आपका उत्पादन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरी दुनिया में इतनी चिंता है कि जब मधुमक्खी की संख्या कम होती है तो उत्पादन गिरता है। और इसीलिए ये जो खुलासा है ये 2 चीजों के लिए भी अहम है। एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो है ही, मगर दूसरा आपकी जो बी कीपिंग इंडस्ट्री है, जो मधुमक्खी पालन करते हैं। अब देखिए, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि हम मधुमक्खी पालन बढ़ाना चाहते हैं, मगर वही मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं लोग, वो हमसे आके कह रहे हैं कि देखिए हम कैसे अपना धंधा चलाएं, कैसे बिजनेस करें, जब हमें 60 रुपए मिल रहा है, हमें 50 रुपए मिल रहा है, हम कैसे इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वो तो बंद करके वो तो अब छोड़ रहे हैं इस पूरे काम को। अगर वो छोड़ेंगे तो आपका मधुमक्खी की संख्या कम होगी, उससे उत्पादन कम होगा। तो ये आप एक पूरा जो गोल चक्कर साइकिल, बिल्कुल। और इसीलिए ये जो खुलासा है ये आप और मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चीज है, मगर ये प्लैनेट और धरती के लिए भी उतनी ही बड़ी चीज है। जी बिल्कुल, प्लेनेट और धरती के लिए भी उतनी बड़ी चीज है। और अंत में मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, चाहे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, चाहे आम लोगों की बात हो, तो किस तरह से हमें जागरूक हो जाना चाहिए, सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, कि आपने दांत पैने कर लेने चाहिए, आम लोगों की टैक्स पेयर्स की मनी का इस्तेमाल जो सरकारी संस्थाएं कर रही हो तरीके से इस्तेमाल हो, ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। सरकारों को और आम लोगों को किस तरह से अब जाग जाना चाहिए? देखिए, सरकार जरूर जानती है कि कुछ है, क्योंकि अगर आप एफएसएसएआई की बात करें तो हमने देखा है कि कुछ दिनों में एफएसएसएआई ने कुछ कदम उठाए हैं, मगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना जानते हैं वो। क्योंकि जब उनने सिरप की बात करी, आप और मैंने पहले सिरप की बात करी थी, जो 3 नाम लिए उनने सिरप के, गोल्डन सिरप, इनवर्ट शुगर और राइस सिरप, इनके ये तो इनका तो इनका कोई निर्यात ही नहीं होता। तो अगर आप देख लीजिए, इनके अंदर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा का डेटा ही नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल। जो चाइनीज कंपनी बेच रही है उसका नाम है फ्रक्टोज सिरप। तो अगर आपको पकड़ना था तो आपको फ्रक्टोज सिरप के नाम से पकड़ना था। मगर एफएसएसएआई में बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकते हैं।
अगर वो एनएमआर, मैं नहीं कह रही हूँ, सीएससी नहीं कह रहा है कि आप एनएमआर टेक्नोलॉजी मैंडेटरी करें, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आज आप मैंडेटरी करेंगे, कल चाइनीज कंपनी ऐसा सिर्फ बना देंगे कि उसको भी आप बाईपास कर सकते हैं। हम नहीं चाहते, मगर हम ये चाहते हैं कि सरकार जागरूक हो, सरकार हमारे स्वास्थ्य को लेके जागरूक होगा। अगर उनने एक्सपोर्ट के लिए एनएमआर करा है तो क्यों नहीं एफएसएसएआई मार्केट से सैंपल ले सकती है, जैसे हमने लिए, उनका टेस्ट करा। ईआईसी लैब है मुंबई में, सरकार की अपनी लैब है मुंबई में, वहां पर टेस्ट कराए, एनएमआर टेस्ट कराए, उसका खुलासा करे, उसके जांच हमारे सबके सामने रखे। कंपनियों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि सरकार भी जागरूक है, सरकार हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, कुछ करेगी। तो मुझे लगता है एफएसएसआई बहुत कुछ कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल है करेगी कि नहीं, क्या कंपनियां हावी होंगी सरकार के ऊपर, क्या ये खुलासा आ जाएगा कि नहीं, ये मुझे लगता है हम सबके ऊपर है कि क्या हम हावी होंगे कि नहीं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। ये हमारे आक्रोश के ऊपर का सवाल होगा कि क्या हम चाहते हैं कि हमारा शहद जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी हो कि वो शुद्ध हो, और वो ऐसी चीज हमको खाने को मिले जिस पे हमें भरोसा हो। जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार को जागरूक हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, विजिलेंट हो जाना चाहिए, इस तरह की गतिविधियां अगर हो रही हैं तो सरकार की नजर में ना आए या उनकी नजर में ना हो, ऐसा मुश्किल ही है। कॉर्पोरेट को हावी ना होने दे, टैक्स पेयर्स की मनी से सरकारें चलती हैं, चाहे सरकारी संस्थाएं चलती हैं। जिस तरह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने इस तरह के खुलासे किए, वो टेस्ट किए, ये टेस्ट हमारी एफएसएसएआई भी कर सकती है और इस तरह से कॉर्पोरेट्स पर नजर रख सकती है, उनकी जो कॉर्पोरेट की जो अनएथिकल गतिविधियां हैं उस पर नजर रख सकती है, ताकि आम जनता की सेहत से खिलवाड़ ना हो। चाहे बी कीपिंग इंडस्ट्री को सरकार प्रोत्साहित करती है, तो जब वो एक तरफ इस तरह की गतिविधियों से, चीनी सिरप के आने से जो जिस तरह से बर्बाद हो रही है, उसको बचाया जा सकता है और लोगों के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित किया जा सकता है अगर सरकार अलर्ट हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता नारायण जी, डायरेक्टर जनरल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, आप हमसे जुड़ी और इतने अहम विषय पर इतने विस्तार से हमसे चर्चा की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया।